नमस्कार साथियों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? तो घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। तो घर्षण से जो आपका जितना रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको रेलवे में पूछे हुआ है, उसी का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। जो क्वेश्चन लिया गया है आपका यूथ पब्लिकेशन जो बुक है सामान्य विज्ञान का, उसी से लिया गया है। तो इस प्रैक्टिस नंबर आपका 12 है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आप सुनिएगा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? यानी कि जो 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो आपको सही नहीं है उसको ऑप्शन के रूप में इसमें चूज करना है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? सही है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में कोई भी दो वो सतह होता है उसके सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी कि उस पर कोई अगर बल नहीं रहेगा तो घर्षण के कारण क्या हो जाएगा? तो वस्तु आपका रुक जाएगा। चलिए बी नंबर देखते हैं कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। जो सतह जो होता है आपका सरफेस होता है, उस पर जो आपका फिसलने का काम करता है, उस घर्षण को कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण। देखिए सी नंबर में है, यानी अर्थात आपका बी नंबर भी सही है। सी नंबर है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा व अपक्षय का टूट फूट का कारण। देखिए मशीन में जो घर्षण होता है तो उसका घर्षण के कारण उसका जो पार्ट पुर्जे जो होते हैं कुछ टूट जाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? तो आपका ये अपक्षय यानी टूट फूट का कारण है। ये भी आपका सही, यानी कि घर्षण के कारण मशीनों में क्या हो जाता है? कुछ टूट फूट जाता है। डी नंबर में है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के तुलना में अधिक होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। रोलिंग घर्षण यानी कि गोलाकार सतह पर क्या होगा? राउंड करेगा। और स्लाइडिंग घर्षण जो होता है आपका सतह पर घर्षण करेगा। तो स्लाइडिंग घर्षण जो होता है ज़्यादा होता है रोलिंग घर्षण की अपेक्षा। क्या समझे आप? स्लाइडिंग घर्षण जो होता है आपका ये ज़्यादा होता है किसके? रोलिंग घर्षण के अपेक्षा। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमको गलत आंसर का ही चूज करना था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा डी नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि स्लाइडिंग घर्षण ज़्यादा होता है रोलिंग घर्षण की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा आप सभी। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी? जो ये आपको रुकेगी किसके कारण? तो घर्षण के कारण रुकेगी। यदि कोई गतिमान वस्तु है तो वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो क्या हो जाएगी? एक समय के बाद घर्षण के कारण क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है? यानी कि जो आपको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सी ऐसी घटना है जो हम बिना घर्षण के नहीं कर सकते? घर्षण का होना ही चाहिए उसमें। ठीक, तो घर्षण के बिना मुश्किल है। 1 नंबर में है कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। बी नंबर में है कि कैरम खेलना। सी में है कि एक गिलास को पकड़ना। डी नंबर में है कि दरवाजे की गड़ी। बिना घर्षण के हम कर ही नहीं सकते हैं, वो कौन है? आपका सी नंबर है, यानी कि गिलास को पकड़ना। जब तक गिलास को में घर्षण नहीं होगा तो हाथ में हमारे गिलास पकड़ में नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी और फूट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक, कि इसमें घर्षण होगा तभी गिलास जो होती है हमारे हाथों में टिकी रहती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सतह के बीच क्वेश्चन है कि दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं में परिणाम स्वरूप डिटो होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। दो जो सतह है उसके बीच जो अनियमितताओं
के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप आपका घर्षण होता है। ठीक, कोई भी आपका एक सतह यहाँ है, एक सतह यहाँ है, ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में आपस टकराएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक घर्षण के परिणाम स्वरूप दिखाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल डिटो डिटो कार्य करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, घर्षण बल डिटो डिटो कार्य करते हैं। तो घर्षण बल जब भी आपका कार्य करेंगे तो ऐसा काम करेंगे तो आपका लंबवत काम करते हैं, यानी कि बल के दिशा में काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं, तो आपका जो होता है विपरीत दिशा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु पर कोई इधर फोर्स लग रहा है। ठीक, तो फोर्स लग रहा है तो वस्तु क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएगी। तो घर्षण का लगेगा, यानी बल आपका लग रहा है आपका राइट डायरेक्शन में। ठीक, राइट डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो यहाँ पे घर्षण क्या लगेगा, घर्षण जो है आपका निचली सतह पर लगेगा। और घर्षण कैसा लगेगा, तो आपका जो तो बल के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक, तो बल कैसा कार्य करेगा, तो घर्षण बल डिटो डिटो कार्य करेगा, तो बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या, बल के विपरीत, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। तभी न अगर जैसे बल का प्रभाव नगण्य होगा तो क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण वो वस्तु रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। घर्षण बल डिटो डिटो के कार्य करता है, तो बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, यानी कि गतिशील है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल डॉट डॉट है। ठीक, सुनिए क्वेश्चन, एक साइकिल जो है आपका स्थिर त्वरण यानी कि एक फिक्स त्वरण से गति कर रही है। ठीक, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो होगा कौन सी दिशा में होगा। मान लेते हैं साइकिल का आपका क्या है, साइकिल चल रही है, पीछे का चक्का है। ठीक, मान लेते हैं देखो पीछे का चक्का है, एक आगे का चक्का है। ठीक, साइकिल है यहाँ पे। ठीक, तो पीछे का जो पहिया है ये वाला, ठीक, पीछे का पहिया आपका है ये वाला, तो इस पर कौन सा हो जाएगा घर्षण, आगे की तरफ, तो यहाँ पे आगे बढ़ रही है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे घर्षण जो हो जाएगा पीछे पहिए पर कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, यानी कि पीछे की जो दिशा है ये वाला। ठीक, यहीं पे घर्षण क्यों लगेगा, यानी कि बल के विपरीत दिशा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जो साइकिल एक फिक्स त्वरण से जा रही है तो उसमें गति क्या हो जाएगा, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, पीछे की दिशा में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं, यानी कि ब्रेक जो लगता है, तो किस गुण के कारण उसमें उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो आपका कारों के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो जो आपका होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो इसमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंक वाला में, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉजिटिव थिंक नहीं रहा तो कार का जो ब्रेकिंग पैड है तो उसमें क्या होगा, ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, ब्रेक नहीं लगेगा, तो ब्रेक स्लिप हो जाएगा। तो उसी में कारों का जो ब्रेकिंग पैड होता है, ठीक, वहाँ पे सकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं, क्या चीज़ के रूप में, घर्षण के रूप में। इसी कारण जैसे वहाँ पे घर्षण होता है तो कार का ब्रेकिंग पैड क्या करता है, चक्का को रोक देता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी घर्षण के सकारात्मक प्रभाव हमको वहाँ देखने को मिलते हैं कारों के ब्रेकिंग पैड में, जिसके कारण हमारा गाड़ी रुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट है। ठीक, क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो घर्षण द्वारा जो आपका जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक माना जाता है। ठीक, क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो आपका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक, घर्षण बल द्वारा क्या क्या है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डॉट डॉट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया था उसका क्षय नहीं होता है, लेकिन वह क्या होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा, जैसे आप क्या कीजिएगा, दोनों हाथ सटाइए, एक पास कीजिए और दोनों को रगड़ने का प्रयास कीजिए, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, घर्षण उत्पन्न होगा। और जैसे घर्षण उत्पन्न होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका यानी कि हीट के थोड़ा उष्मा प्राप्त, मतलब उष्मा की तरह महसूस होना। तो घर्षण जो है आपका रगड़ है, और रगड़ क्या है, एक प्रकार का उष्मा है। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, घर्षण द्वारा किए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। घर्षण घर्षण नहीं, रगड़ है, रगड़ रगड़ नहीं, उष्मा है, क्योंकि घर्षण करने से रगड़ उत्पन्न होता है, या रगड़ उत्पन्न करने से क्या होता है, तो उष्मा उत्पन्न होता है।